नमस्कार, आप देख रहे हैं साहो वैली न्यूज और मैं हूं आपके साथ आंचल मुंगिया। देश के परम वैभव के लिए युवाओं को नैतिकता की भावना से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। डॉक्टर हंसराज ने ये बात आज राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला रैला में स्कूल प्रबंधन समिति, विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों के साथ संवाद करते हुए कही। उन्होंने कहा कि स्कूल में प्रवक्ताओं के रिक्त चल रहे पदों को विधायक विद्यालय के द्वार के तहत स्थानीय स्तर पर स्कूल प्रबंधन समिति के माध्यम से भरने की कवायद को शुरू किया गया है। चुनाव विधानसभा के तहत के शिक्षा के क्षेत्र में व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए उन्होंने विशेष प्राथमिकता रखने की भी बात कही। उन्होंने कहा कि राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला रैला में प्रतिनियुक्ति के आधार पर एक प्रवक्ता को नियुक्त किया गया है। शेष रिक्त पदों पर जल्द भरे जाने का आश्वासन दिया। विधानसभा उपाध्यक्ष ने पंचायत प्रतिनिधियों और स्कूल प्रबंधन समिति को स्थानीय पाठशाला में विभिन्न समस्याओं के समाधान को लेकर शिक्षा विभाग के अधिकारियों को आवश्यक कदम उठाने के भी निर्देश दिए। इस दौरान विधानसभा उपाध्यक्ष ने 9वीं व 10वीं के विद्यार्थियों की कक्षाएं भी ली और उन्होंने छात्र छात्राओं को कोविड वैक्सीनेशन के प्रति भी जागरूक किया। इसके पश्चात विधानसभा उपाध्यक्ष डॉक्टर हंसराज ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कलहेल में स्कूल प्रबंधन समिति और छात्रों के अभिभावकों से संवाद किया। उन्होंने कलहेल स्कूल में भी चल रहे प्रवक्ताओं के रिक्त पदों को स्थानीय स्तर पर भरने के लिए स्कूल प्रबंधन समिति को निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि चयनित पात्र शिक्षकों के मानदेय के लिए उचित व्यवस्था भी की गई है। इस अवसर पर जिला महामंत्री वीरेंद्र ठाकुर, मंडल अध्यक्ष ताराचंद ठाकुर, मंडल महामंत्री पम्मू, अनुसूचित जाति मोर्चा अध्यक्ष गोविंद, सहायक अभियंता लोक निर्माण विभाग शैलेश राणा सहित प्रबंधन समितियों के अध्यक्ष और स्थानीय पंचायत प्रतिनिधि मौजूद रहे। अभी हमने ये फैसला ही कर लिया है, माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने चर्चा करी थी। जिस तरह से हमने फार फ्लंग एरियाज, मतलब जो हमारे बैकवर्ड एरिया हैं, जहां पर कोई ज्वाइन करने को तैयार नहीं होता, वहां पर जो हमारे शिक्षित बच्चे हमारे अपने हैं, जो ट्रेंड हैं, जो क्वालिफाइड लोग हैं, हमने इनको तुरंत तत्काल प्रभाव से कहा है। एक तो हमने डेपुटेशन से हिस्ट्री के मेरे ख्याल में हमने भेज दिए हैं, कल से वो तो क्लासेस लेना शुरू कर दें। और जो एडमिशन इधर उधर गई हमने कहा वापस लाओ। दूसरा, हिंदी और पॉलिटिकल साइंस में ये कह रहे हैं कि लोकल बच्चे हैं, उनको हमने ये कहा है शुद्ध तौर पर कि ये कोई हमारे 101 पोस्टें वैकेंट हैं, मतलब सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 32 स्कूल है हमारे पास, अब एक 33 भी हो गया जो गर्ल्स स्कूल माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है। इसमें मैंने कहा था कि 4 से 5 लाख रुपए जो है वो मंथली हमें चाहिए होगा, जिसमें हमने व्यवस्था कर ली है। तो उसमें मैंने ये भी कहा है कि जब तक टीचरों की सही व्यवस्था नहीं हो जाती, अपनी सैलरी और उससे जो है वो 30% जो है वो मैं इन बच्चों के भविष्य के लिए टीचर को रखने के लिए प्रोवाइड करवाऊंगा। उसके तहत ही हमने कहा कि 2 लोगों को आप रख लो, 5-5 हजार में अगर स्थानीय बच्चा आता है उसको फिर कन्वर्जेंस करके अलग हेड के साथ तो अच्छा उसका हो जाएगा। और आने वाले समय में जब भविष्य में ऐसी भर्तियां हम करेंगे, स्कूल ओरिएंटेड भर्तियां, उसमें उसको तवज्जो भी दी जाएगी। और हमने कहा है कि अभी हमें मदद की जरूरत है, वो मदद करें, उसके बाद फिर हम उनकी मदद करेंगे। ऐसा सरकार ने निर्णय लिया हुआ है। सरकार मतलब स्कूल जो है वो हमारा प्रभावित ना हो, बच्चों की पढ़ाई प्रभावित ना हो, इसीलिए मैंने खुद भी 9th और 10th की क्लास अभी ली है। 1 घंटे की इस क्लास में मैंने अनुभव किया है जो गुणात्मक शिक्षा होनी चाहिए वो है नहीं, दुर्भाग्य से। अब मैंने कुछ सिलेबस इनको खुद से भी दिया है, क्योंकि मैं खुद भी टीचर रहा हूं, और मैंने ये कोशिश करवाई है। अभी जो हमारे हेड टीचर हैं यहाँ पर, इनको कहा है कि मैं 10 या 15 दिन बाद फिर आऊंगा, जो मैंने सिलेबस बताया है उस पे ये आचरण करेंगे। वैक्सीनेशन का एक विषय यहाँ पर हमारे सामने आया है, मैंने एसएमसी को भी कहा है, वो गुजारिश भी करी है कि वैक्सीनेट हो जाएं सारे बच्चे, और बच्चों को मोटिवेट भी किया है और इंश्योर करवाने की कोशिश करेंगे कि वो वैक्सीनेशन भी पूरी मुकम्मल हो। मॉर्निंग असेंबली जो है वो विधिवत हो, मैंने कहा, इनसे आग्रह किया है कि मॉर्निंग असेंबली करवाएं, क्योंकि ऐसा है वो जो जनरल नॉलेज का विषय है, जैसे 12 खड़ी का कॉन्सेप्ट मैंने अंदर दिया है, पहाड़े का कॉन्सेप्ट दिया है, और ग्रामर हिंदी और अंग्रेजी का कॉन्सेप्ट दिया है, सुलेख के लिए कॉन्सेप्ट दिया है इनको। उसको अगर लागू करेंगे तो जो हम इन लॉकडाउन में 2 सालों में खोया है हमने, उसको हासिल करने में हम कामयाब होंगे। और हमारा ये जो रैला चिरोड़ी का जो स्कूल है, ये भी अन्य स्कूलों की भांति जो है वो रफ्तार पकड़ लेगा। दुर्भाग्य रहा ये हमारा और हमारे लोगों का कि हम जो है वो कोविड में एक तो प्रभावित रहे। साहो वैली न्यूज के लिए नेक सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। जय हिंद, जय भारत।